बच्चों तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। हम नीट के लिए फिजिक्स के टॉप 45 टॉपिक्स कौन से हैं वो टॉपिक्स कर रहे हैं और अभी आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पिछले 10 सालों में थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में से थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस टॉपिक उठाया है। ठीक है, और इसमें हमें पढ़ना है अंदर पीवी वीटी पीटी ग्राफ्स का कन्वर्जन, वर्क डन वेरियस प्रोसेसेस में और वर्क डन कैसे निकालते हैं आप पीवी डायग्राम से। ये 3-4 बातें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले मैंने आपके टाइम को बचाने के लिए मैंने ग्राफ्स पहले से बना रखे हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। तो देखिए इसमें क्या है, मैं पहला ग्राफ अपनी मर्जी से बना रहा हूं और उसके रिस्पेक्ट में फिर दूसरे तीसरे ग्राफ बना रहा हूं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है और मैंने एज्यूम कर लिया है कि प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहां पर हॉरिजॉन्टल बनेगा और प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। ठीक है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। और यहाँ वॉल्यूम बढ़ रही है तो यहाँ भी वॉल्यूम और प्रेशर हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, टेम्परेचर और प्रेशर हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हमने प्रेशर कांस्टेंट ले लिया और हमने एज्यूम किया है कि वॉल्यूम बढ़ रही है। अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो वीटी ग्राफ अगर आप देखेंगे, प्रेशर कांस्टेंट का वीटी ग्राफ क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है तो यहां भी हमने वॉल्यूम बढ़ा दी। और अगर पीटी ग्राफ देखेंगे आप आइसोबारिक का, तो प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही थी तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, हीट करने से ही वॉल्यूम बढ़ रही होगी। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी ग्राफ तो हाइपरबोलिक होता है और अगर आप वीटी ग्राफ बनाएंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है तो इसलिए वॉल्यूम बढ़ रही है। पीटी ग्राफ बनाएंगे फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है, यहां भी प्रेशर घटेगा। ठीक है बच्चों, तो आइसोकोरिक में पीवी वीटी पीटी, आइसोबारिक का पीवी वीटी पीटी, आइसोथर्मल का पीवी वीटी पीटी। ठीक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको लर्न करना पड़ेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप याद रखिए कि पीवी और वीटी की शेप तो एज इट इज़ रहती है, बस प्रेशर अगर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ती है और पीटी की शेप अलग होती है। ठीक है, और प्रेशर घट रहा है तो यहाँ भी प्रेशर घटेगा ही। तो आपको ये लर्न थोड़ा करना पड़ेगा तो ईजी रहेगा। डायग्राम एडियाबैटिक में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और एडियाबैटिक की कंडीशन क्या होती है, इसके लिए होती है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, इसके लिए टीवी गामा -1 कांस्टेंट, और इसके लिए पी की पावर 1 - गामा टी की पावर गामा कांस्टेंट। इसके लिए क्या होता है, पी की पावर 1 - गामा टी की पावर गामा कांस्टेंट। आप समझ गए। अब देख लीजिए, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, एक ही एग्जांपल करा रहा हूं मैं क्योंकि उतना समय नहीं है आपके पास भी। तो मान लीजिए हमें एक ग्राफ ऑलरेडी दे रखा है पीवी ग्राफ, और पीवी ग्राफ में बोला है कि ए से बी का प्रोसेस एडियाबैटिक है। इट इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उन्होंने बोला है कि ए बी एडियाबैटिक है, बी से सी वाला आपको दिख रहा है आइसोबारिक और सी से ए वाला आइसोकोरिक। अब इसका वीटी और इसका पीटी बताना है। तो सुनिए अब आपको उसके लिए वो पिछले वाले 12 ग्राफ्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको फिलहाल तो स्क्रीन पलट के दिखा दूंगा तो आपको याद हो जाएगा। अब अगर एडियाबैटिक ग्राफ है पीवी ऐसा, तो उसका वीटी कैसा होता है देखिए। तो अगर एडियाबैटिक का पीवी ऐसा है तो उसका वीटी ऐसा होता है। शेप सेम होती है, बस एरो उल्टे होते हैं। ठीक है, तो एडियाबैटिक में शेप सेम है, बस एरो उल्टे हैं। तो ए से बी का ग्राफ ऐसा हो गया। ठीक है, ए से बी का ग्राफ इसमें ऐसा है तो इसमें उल्टा हो गया। अभी बताया मैंने आपको, देख लीजिए एडियाबैटिक का अगर पीवी ऐसा है तो वीटी उल्टा होगा, एरो उल्टे होते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप, बी से सी आइसोबारिक है, आइसोबारिक में वीटी होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो बी से सी ये हो गया। ठीक है, सी से आइसोकोरिक है तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट कर दीजिए। अगर इसके अंदर साइकिल कंप्लीट हुई है तो इसके अंदर भी साइकिल पूरी कंप्लीट ही होगी। ठीक है, पीटी ग्राफ देख लीजिए। अब पीटी ग्राफ देख लीजिए आप, पीटी ग्राफ में देखिए एडियाबैटिक का पीवी देखा आपने, एडियाबैटिक का पीटी देख लीजिए, उल्टा है ना, ऐसे शेप होता है। उल्टा तो नहीं, हाँ मतलब उल्टा भी है, उल्टा तो नहीं है, प्रेशर घट रहा है, इधर भी घट रहा है, शेप का फर्क है ना, ये ऐसा शेप है तो ये ऐसा शेप है। ठीक है, तो यहां पर हमने ऐसा शेप बना दिया ए से बी तक। उसके बाद देखिए ये आइसोबारिक है तो यहां पर प्रेशर कांस्टेंट करना आइसोबारिक है। ठीक है, वहां वॉल्यूम घट रही है तो टेम्परेचर घटने पे वॉल्यूम घटेगी। उसके बाद सी से ए आइसोकोरिक है तो पीटी ग्राफ के लिए आइसोकोरिक अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। ठीक है बच्चों, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है अगर वॉल्यूम
कांस्टेंट है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो। ये आपका ग्राफ कन्वर्जन का गेम था, ठीक है। और ये आपका एक क्वेश्चन मैंने कराया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप कैसा भी शेप बना सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि ये वाला आप खुद ट्राई करेंगे एक बार होमवर्क में, कि ये मान लीजिए मैंने आपको एक पीवी ग्राफ दे दिया और मैंने बोला कि भाई ये जो पीवी ग्राफ मैंने आपको दिया है ना, इसका पीटीवीटी बना दीजिए। तो आप चेक कर लीजिएगा कि ए बी कैसे बनाएंगे आप, सुनिए। तो ए बी ग्राफ चेक करिए, ए से बी चेक करिए। ए से बी क्या है, आइसोबारिक, ए से बी आइसोबारिक। तो आइसोबारिक का पीवी दे रखा है, तो उसका पीटी कैसा बनेगा, इसका बीटी कैसा बनेगा, है ना बच्चों, ऐसे बनेगा बेसिकली। यहां देख लीजिए आप, बी से सी क्या है, आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक का पीटीवीटी देखिए, तो आइसोकोरिक में पीटीवीटी और पीटी देख लिया आपने। जिस हिसाब से ये वाला एरो, उस हिसाब से ये एरो बने हुए, अगर एरो उल्टा करोगे तो ये वाले एरो भी उल्टे हो जाएंगे, ठीक है ना, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम। एक क्वेश्चन हो जाता है आपकी वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कंपेयर करना है। तो आइसोकोरिक में तो वर्क डन 0 है क्योंकि पीवी ग्राफ का एरिया 0 है। तो आइसोकोरिक से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आइसोबारिक में वर्क डन होता है, और फिर उसके बाद आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक और फिर आइसोकोरिक, ठीक है बच्चों। तो याद रखिए आइसोथर्मल का स्लोप जो है वैसे होता है माइनस का p/v, और एडियाबैटिक का स्लोप होता है गामा टाइम्स माइनस p/v, गामा 1 से बड़ा होता है। तो एडियाबैटिक कर्व ज़्यादा स्टीप होता है, ठीक है। चलिए और देखिए वर्क डन के फॉर्मूले देख लीजिए। आइसोबारिक में वर्क डन तो आपको एरिया अंडर पीवी ग्राफ निकालना होता है। वर्क डन में आपको पीवी डायग्राम बनाना है और पीवी डायग्राम का एरिया, पीवी का, पीटीवीटी का नहीं, पीवी ग्राफ का एरिया निकालना है। तो अगर आइसोबारिक है तो आप ये वर्क डन निकालेंगे, एरिया निकाल देंगे, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखिए, वर्क डन 0 आ जाएगा। अगर आइसोथर्मल है, वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रही तो वर्क डन होगा 2.303 nRT लॉग फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इसमें वर्क डन का फॉर्मूला होता है nRT2 - T1/1 - गामा। ये वाले क्योंकि कर्व हैं तो ये इंटीग्रेट करके निकलते हैं वर्क डन, मैंने इंटीग्रेशन को अभी के लिए अवॉइड कर दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना आपका धर्म है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाल को। आइए देखिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, हीलियम बैलून हैविंग वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T1 300 केल्विन है, सडनली एक्सपैंड्स टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो फॉल इन टेम्परेचर कितना होगा। तो सडन एक्सपेंशन या सडन कॉम्प्रेशन एडियाबैटिक होता है, और अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक की कंडीशन क्या होती है बताइए। एडियाबैटिक की कंडीशन होती है T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1, ठीक है। क्योंकि ये हीलियम बैलून है तो मोनोएटॉमिक गैस है, टेम्परेचर पहले 300 है, वॉल्यूम V है, गामा 5/3 -1, फाइनल टेम्परेचर T2 और फाइनल वॉल्यूम 8 टाइम्स V 5/3 -1, ठीक है बच्चों। तो 300 V की पावर 2/3 इक्वल्स टू T2, 8 की पावर 2/3 क्या होगा, 4 होगा, इनटू में V की पावर आपकी 2/3। तो V की पावर 2/3 से V की पावर 2/3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपकी T2 की वैल्यू 300/4 75 केल्विन आ गई। फॉल इन टेम्परेचर बताना है तो वो आपका 300 - 75, तो डेल्टा T जो है आपका 225 आ जाएगा। तो फॉल इन टेम्परेचर आपका 225 केल्विन है। आई होप आप समझ गए बच्चों, है ना। आइए देखिए वैसा ही सवाल हमारे पास, ये भी बड़ा पॉपुलर जेई का PYQ है, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है, देखिए कह रहे हैं कि एक मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है जिसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है, एनक्लोज्ड है एक सिलेंडर में फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड। ये अच्छा किया उन्होंने, यहाँ मेंशन ही कर दिया कि एडियाबैटिकली एक्सपैंड हो रही है, फाइनल टेम्परेचर T2 हो जाता है, और L1 L2 पहले की लेंथ है, तो आपको T1 और T2 का रेशियो बताना है। तो कुछ भी नहीं है, देखिए पिस्टन है, ये एक पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है। इसकी लेंथ है L1, इसका टेम्परेचर T1, एरिया को आप A मान लीजिए ना, क्रॉस सेक्शन एरिया को आप A मान लीजिए, ठीक है। इसका सडन एक्सपेंशन हो जाता है बालकों, इसका सडन एक्सपेंशन हो जाता है। सडन एक्सपेंशन होकर के क्या होता है, ये जो लिक्विड, ये जो गैस के कॉलम है उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, L2 हो जाती है, एरिया वही रहता है, ठीक है। और टेम्परेचर हो जाता है T2। तो भाई अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो 3 आपके रिलेशन होते हैं ना, पीवी का रिलेशन होता है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन होता है एक, है ना। एक होता है आपका प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है, वो होता है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, फिर होता है टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट, फिर एक होता है पी की पावर 1 - गामा टी की पावर गामा कांस्टेंट। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मुद्दा क्या है यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार, ये हो जाएगा आपका टी वी गामा -1, T1 V1 गामा -1,
T2V2 गामा -1, टेम्परेचर T1, वॉल्यूम कितनी है पहले, एरिया इंटू L1, एरिया इंटू L1, गामा कितना है 5/3 -1, ये मोनोटॉमिक कैसे, मोनोटॉमिक है, इज इक्वल टू T2 एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगी 5/3 -1, तो T1 a की पावर 2/3 L1 की पावर 2/3 इज इक्वल टू T2 a की पावर 2/3 L2 की पावर 2/3। पूछा क्या है, T1/T2 पूछा है, तो यहाँ से T1/T2 क्या आएगा, L2/L1 की पावर बच्चों 2/3। आई होप आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, है ना। चलिए और देखते हैं कुछ पूछा जा रहा है क्या हमसे। हाँ, और कुछ भी नहीं है, जैसे अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और आपसे बोलते हैं कि ये दोनों गैसेज कौन सी गैसेज हैं, ठीक है, तो विच गैस कॉरस्पॉन्ड्स टू O2 और कौन सा ग्राफ हीलियम को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो याद रखिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो स्लोप होता है वो गामा टाइम्स -P/V होता है, ठीक है। अब O2 का गामा कितना होता है 7/5 होता है और हीलियम का गामा कितना होता है 5/6 होता है, तो इसका 1.66 है, नहीं 5/3 होता है ना, हीलियम का 5/6 नहीं बच्चों, 5/3, तो 1.66 है ना, और ये हो गया 1.4। तो जिसका गामा ज़्यादा है उसका ग्राफ ज़्यादा स्टीप होगा, ठीक है, तो बी कॉरस्पॉन्ड करेगा, गामा जिसका ज़्यादा है उसका ग्राफ ज़्यादा स्टीप होगा, तो ये हीलियम होगा और ये ऑक्सीजन, तो इसका ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। जिसका ग्राफ लेस स्टीप है वो ऑक्सीजन है और जो ज़्यादा स्टीप है वो हीलियम है, और दोनों ही ग्राफ आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के गिवन थे, इसलिए गामा पे डिपेंडेंट हो गया स्लोप, ठीक है, आप समझ गए। उसके बाद की कहानी है कि आपको एक ग्राफ दे दिया जाए और आपसे वर्क डन पूछा जाए, तो याद रखिए कि वर्क डन होता है एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप ए बी का अंडर का वर्क डन निकालिए, क्योंकि ये एक्सपेंशन का केस है तो ये वर्क डन पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, मैं इरेज कर देता हूँ, तो मैं आपको एक्चुअल तरीका बता देता हूँ, फिर हमें ग्राफ एक्चुअली में क्या करना होता है एरिया निकालते वक्त, वर्क डन निकालते वक्त, वो भी देख लेते हैं। तो पहले तो आप ए बी के अंडर का एरिया निकाल लीजिए इस वाले क्वेश्चन में, तो कितना होगा 2P0 इंटू 2V0, है ना, और क्योंकि एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव होगा 2P0 इंटू 2V0, ठीक है। बी से सी का वर्क डन 0 होगा क्योंकि आइसोकोरिक है। सी से डी में क्या होगा, इसके नीचे का एरिया निकालना, तो P0 इंटू 2V0, बट नेगेटिव लेंगे क्योंकि कॉम्प्रेशन है, और डी से ए का वर्क डन 0 होगा। तो अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है ABCDA का, अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना था, तो आंसर आएगा ऐड करके 2P0 V0। एक तरीका और हो जाएगा आपका कि आप सीधे इस एनक्लोज एरिया को निकाल दीजिए L इंटू बी करके, तो 2V0 इंटू P0, तो वर्क डन ये भी आ जाएगा 2P0 इंटू V0। याद रखिए कि अगर ये क्लॉकवाइज जा रही है साइकिल तो उस वर्क डन पॉजिटिव आता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो ये नेगेटिव आता है बच्चों, ठीक है। चलिए उसके बाद की कहानी क्या है, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन और है कि एक आइडियल गैस है, वो ए से बी स्टेट जाती है, एक बार पाथ 1 से और एक बार पाथ 2 से, कह रहे हैं किस केस में हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी। तो अब जानते हैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगा, dq बराबर है du प्लस वर्क डन के। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों के लिए सेम है क्योंकि दोनों स्टेट ए से स्टेट बी जा रहे हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड, ठीक है। अब वर्क डन जो है, क्योंकि एरिया अंडर पीवी ग्राफ है वर्क डन, तो वर्क डन जो है वो पहले वाले का ज़्यादा आ रहा है, ऊपर वाले का ज़्यादा वर्क डन है ना, पहले वाले का वर्क डन ज़्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू दूसरे वाले का वर्क डन, ठीक है बच्चों। अब अगर वर्क डन ज़्यादा है, चेंज इन एनर्जी सेम है, तो फिर पहले वाले केस में हीट एब्जॉर्ब भी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दूसरे वाला केस। आप समझ गए बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया था सवाल। आई होप आपको क्विकली थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प मिली होगी। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम बच्चों।